आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नंबर 4 नंबर गेसिंग गेम के बारे में। बेसिक टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक अदद ऐसा गेम क्रिएट करना है जो कि यूजर से हमारे पास नंबर गेस को डिक्लेयर करे। इस गेम को जनरेट करते हुए सिर्फ एक चीज इन्होंने यहाँ पर आपको कही है कि आपने रेंडम फंक्शन का यूटिलाइजेशन करना है अपने टाइपस्क्रिप्ट कोड के अंदर और इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपनी पैक्स जेसन पीएस कॉन्टेक्स्ट वगैरह की फाइल को ऑलरेडी क्रिएट आउट कर रखा है। साथ ही हम यहाँ पर आज जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसके लिए हम इंक्वायरर प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। तो अगर आपने इंक्वायरर प्रॉम्प्ट का यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पर आने टर्मिनल में आने के बाद आप एक नया टर्मिनल ओपन अप कीजिए। नया टर्मिनल ओपन अप करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो CMD के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है, देन आपने यहाँ पर आकर सिंपल एक जो है वो कमांड लिखनी है npm install inquirer और आपने सिंपल इंटर करना है ताकि आपका जो इंक्वायरर है वो यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल्ड आउट हो जाए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आउट करके रखा था तो फौरन से हो गया। साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर npm fund को भी इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हम जैसे अपने प्रोग्राम को रेट आउट करें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। इन दोनों चीजों को करने के बाद अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अपने प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम स्टार्टिंग में कंसोल डॉट लॉग क्यों करा रहे हैं, नॉर्मली हम प्रोग्राम में इस तरीके से अपने मैसेजेस को डिक्लेयर नहीं करते। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक अदद स्ट्रिंग डिक्लेयर करूंगी, गेस अ नंबर बिटवीन, इट्स टोटली ऑप्शनल। मैं यहाँ पे 1 to 10 तक रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना भी बड़ा गेम डिक्लेयर करना चाहो आप उतना बड़ा गेम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे 1 to 10 रखा है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें क्रिएटिंग वेरिएबल्स करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएटिंग वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर लेती हूँ और एक अदद वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेती हूँ। वेरिएबल मैंने सिंपल ए वेरिएबल ली है जिसकी डेटा टाइप मैंने यहाँ पर नंबर डिक्लेयर कर दिए। जो भी मेरा ए वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप नंबर है, क्योंकि रैंडम नंबर को यहाँ पर कंसीडर आउट करेंगे तो मैथ फ्लोट की कमांड को और मैथ नंबर की कमांड का यूटिलाइजेशन करेंगे। मैथ फ्लोट क्या करता है हमारे पास, ये देखें 1 से 10 तक नंबर्स है ना, तो 1 से 10 तक नंबर्स सिर्फ 1 से 10 तक नहीं होते। 1.1, 1.2, 10, 9.1, 8.2 इस तरीके के नंबर्स भी होते हैं। तो उन चीजों को कंसीडरेशन करने के लिए, राउंड करने के लिए मैथ फ्लोट की कमांड का यूज करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हमें बताया कि हमने मैथ डॉट रैंडम की कमांड का यूटिलाइजेशन भी करना है ताकि हमारी जो लेस और इक्वल की न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाए। तो इन दोनों को कंसीडरेशन करेंगे और इसको हम यहाँ पे इक्वलाइजेशन किस चीज के इक्वल दे देंगे, 10 के इक्वल। मैंने 10 के इक्वल क्यों दी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 1 से लेके 10 तक ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर चूज किया। अगर आप 1 से लेके 100 तक चूज करते हो तो देन आप यहाँ पे 100 डिक्लेयर कर देते हो। इसके बाद सिंपल काम क्या करना है कि मैं इंपोर्ट करूंगी। इंपोर्ट किस चीज को करूंगी, जो मैंने इंक्वायरर का मॉड्यूल लिया था मैं सिंपल इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगी ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी मुझे पेश नहीं आए। उसके बाद हम यहाँ पर एक व्हाइल की कमांड लेते हैं और अपनी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। मैंने व्हाइल की कमांड में ट्रू की कंडीशन को डिफाइन किया और ट्रू की कंडीशन को डिफाइन करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज डिक्लेयर आउट की है जिसके अंदर मैंने बताया कि मेरा जो भी कोई इनपुट होगा यहाँ पर वो किस चीज के बराबर होगा, वो अपडेट के फंक्शन के इक्वल होगा। यानी कि जब मैं आगे चल के मैसेज एक डिक्लेयर करूंगी तो मैसेज के बाद जो है वो मेरे प्रॉम्प्ट को वेट करना होगा जब तक मैं उसको यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं देती। तो मैंने यहाँ पे इंक्वायर प्रॉम्प्ट को कहा है कि आप वेट करोगे अंटिल मैं आपको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करूँ कि मुझे किस तरीके की कोई जो है वो यूटिलाइजेशन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम सिंपल डिक्लेयर करते हैं अपने मैसेज की टाइप को। तो हम मैं यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर करती हूँ और नेम मेरा क्या होगा, किस चीज के इक्वल होगा, वो मैं गेस के इक्वल डिक्लेयर कर देती हूँ। हम गेसिंग गेम बना रहे हैं ना, तो सिंपल मैं गेस के इक्वल एक नेम को डिक्लेयर कर देती हूँ। जब कोई गेस नंबर होगा उसकी एक डेटा टाइप होगी, तो डेटा टाइप किस चीज के इक्वल होती है, डेटा टाइप नंबर की इक्वल होती है। लेकिन इस बार जो है हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे स्ट्रिंग में नंबर। मुझे जो है वो डेटा टाइप में नंबर डिक्लेयर नहीं करवाना, मैं स्ट्रिंग के अंदर जो है वो नंबर को डिक्लेयर कराऊंगी। साथ ही साथ एक मैसेज भी प्रिंट आउट करा लेते हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटर योर गैस नंबर। ठीक है, मैंने सिंपल इस तरीके से एक अलग प्रोग्राम को यहाँ पे डिक्लेयर आउट कर दिया है। तो आपने इस तरीके से सिंपल अपने प्रोग्राम को
डिक्लेयर कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल काम ये करेंगे कि हम फाइल में जाकर इस प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड मैं सबसे पहले आपको इसका टर्मिनल में आउटपुट चेक कराऊंगी, क्योंकि मैं वो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो है वो हमने जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है क्या ये हमारे पास कमांड फॉर्म के अंदर सेम रिजल्ट प्रोवाइड आउट कर रहा है, यानी कि मेरे पास कमांड फॉर्म के अंदर ये मेरा जो फंक्शन है अवेट का ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर TSC की कमांड का यूज करूंगी। बहुत सारे लोगों को अवेट का एरर से आता है कि आप TSC main डॉट ts कर दे, तो आपने सिंपल TSC करना है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे main डॉट js जो मेरी फाइल है उसको डिक्लेयर करूंगी। तो आप देखो ये मुझसे पूछ रहा है गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, इंटर योर गेस नंबर। अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ जैसे कि 4, तो ये मुझसे दोबारा भी पूछेगा इंटर योर गेस नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने आगे प्रोग्राम डिक्लेयर किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो 100% क्लियरली वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक चीज आती है कि अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहाँ पर जो है वो कोड देना होगा आगे का। कोड फॉर गिवन नंबर करके दे देती हूँ डिक्लेरेशन, ताकि यहाँ पर आपको पता रहे। अब जो है क्या कहते हैं, जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हमारे पास दो तरीके के केस होंगे ना। तो हम यहाँ पे लेट की एक वेरिएबल को लेते हैं और वेरिएबल मैंने आंसर के इक्वल ले लिया। आप पूरा आंसर भी ले सकते हो, मैंने सिंपल ANS के इक्वल लिया। जो भी वो आंसर होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। उसकी डेटा टाइप क्योंकि नंबर होगी तो वो बराबर किस चीज के होना चाहिए, वो मेरे पास यहाँ पे इनपुट डॉट गेस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनपुट डॉट गेस के बराबर मेरा ये नंबर यहाँ पर डिक्लेयर्ड होना चाहिए। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है हमारे पास। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन के लिए हम सबसे पहले इफ की कंडीशन लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा वेरिएबल a है उसकी डेटा टाइप ANS के वेरिएबल के इक्वल हो जाए, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप सिंपल जाओ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे एक मैसेज प्रिंट करा के दे दो जिसके अंदर आप कहोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर गेस नंबर इज करेक्ट। बिल्कुल एक सिंपल सा जो मैसेज था मेरा वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो है वो मेरा कमांड यहाँ पर कंसीडर आउट नहीं होता तो उस केस के अंदर क्या करूं। अच्छा, एक चीज और करते हैं यहाँ पर कि अगर तो नंबर करेक्ट हो जाता है ना, ठीक है, जो मैंने गिवन नंबर लिया है वो करेक्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल अपने प्रोग्राम में एक ब्रेक जो है वो उसको डिफाइन कर देते हैं। एक ब्रेक डिफाइन करने से क्या होगा, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कंसीडर आउट नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, प्रोग्राम जो है यहाँ पर स्टॉप आउट हो जाएगा। स्टॉप आउट होने के बाद हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन में डिफाइन कर लेते हैं कि अगर इन केस जो है वो गिवन नंबर करेक्ट नहीं है तो उस केस में क्या करो, उस केस के अंदर आप दोबारा जाओ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाने के बाद आप क्या करो, सिंपल एक और मैसेज प्रिंट कराओ जिसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप में कह दो कि सॉरी ट्राई अगेन। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल हमारा जो गेम होता है वो इसी तरीके से डिक्लेयर्ड होता है। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसी फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। अभी मेरे इनपुट और ब्रेक के अंदर एरर जो है वो आ रहा है प्रोग्राम में। अच्छा, मेरे पास दो एरर डिक्लेयर हो रहे हैं तो इनको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लाइन नंबर 20 में टाइप में स्पेस दिया, इसको हटा लेते हैं और मैसेज में भी स्पेसिंग को ऑफ करते हैं। इसके बाद अपने ब्रैकेट्स को कॉल आउट करते हैं। तो मैं अगर वाइल की कंडीशन यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, वाइल की कंडीशन एंड में लाके क्लोज कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया। ठीक है, तो वाइल की कंडीशन के अंदर इफ एंड एल्स की दोनों कंडीशन हमने डिक्लेयर कर ली। वैसे वाइल की कंडीशन वहां पर भी ठीक थी, बट हम जो है वो पूरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इसको क्लोज कर लेते हैं, तो इट विल बी अ बेटर आइडिया। तो आप देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर कंसीडर आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट प्रोग्राम को सेव करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, एक और जो है क्या कहते हैं यहाँ पर अपने जो हमारा CMD है उसके अंदर चेकआउट करते हैं यहाँ पर अपना रिजल्ट। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको TSC करती हूँ। आई नो बेटी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आपको अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से मैंने डिक्लेयर किया है। तो मुझसे कह रहा है गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, तो इंटर योर गेस मुझे करना है, तो हम यहाँ पे नंबर 4 चूज करते हैं। तो उसने मुझे बोला सॉरी ट्राई अगेन। अब मैं यहाँ पे 8 चूज करती हूँ, अभी भी मुझे ट्राई अगेन बोला। अब मैं यहाँ पर 3 नंबर चूज कर सकती हूँ, जिसने मुझे ट्राई अगेन बोला। देन हम 5 चूज करते हैं, 1 चूज करते हैं, मैं 0 चूज करती हूँ। ओके फाइन, अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 7 and 6 विल बी योर लास्ट चॉइस। तो 6 इज द करेक्ट गेस नंबर। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा 6 जो था वो करेक्ट गेस नंबर था। बट अब क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज हुई
कि अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को देखें तो मैंने इतने सारे गेस जो है वो यहाँ पे काउंट आउट किए, देन जाकर मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर गेस करेक्ट आउट हुआ है। अगर मैं प्रोग्राम के अंदर और इनिशियलाइजेशन करूँ, मिसाल के तौर पे क्या करते हैं, मैं प्रोग्राम के अंदर एडिंग हिंट डिक्लेयर कर देती हूँ। एडिंग हिंट जो है वो ऑप्शनल स्टेप है, वैसे आपका जो नंबर गैसिंग गेम है वो कंप्लीट हो गया। ये मैं अपनी तरफ से आपको एडिशन करा रही हूँ। इसमें मैं दो कंडीशन यूज करती हूँ। मैं एक इफ की कंडीशन यूज करती हूँ। मैं दोबारा से कहती हूँ कि अगर मेरा ए जो है वेरिएबल ए वो छोटा हो यहाँ पर, वो अगर बड़ा हो यहाँ पर आंसर से, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक जो है मेरे लिए मैसेज प्रिंट करा कर दो मुझे, जिसमें आप मुझे क्या चीज बताओगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर आपने मुझे कहना है यहाँ पर हिंट, और हिंट में आपने बता देना है नंबर इज हायर। ठीक है, यानी कि नंबर जो है वो क्या है, हायर कैटेगरी के अंदर है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम एक ऐसी कंडीशन ले लेते हैं और ऐसी कंडीशन में भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सेम प्रोसेस को रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम वापस कंसोल डॉट लॉग का यूटिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो प्रिंट आउट करा देते हैं नंबर इज लोअर। तो अब क्या होगा, अब जब मैं चेकआउट करने जाऊंगी ना, तो चेकआउट करते हुए यहाँ पर ये मुझे खुद बता देगा। अच्छा, इसमें भी हम हिंट जो है वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले में भी हिंट ऐड किया है, तो उसमें भी मैं सिंपल हिंट ऐड कर देती हूँ, ताकि अब जो है मुझे यहाँ पे हायर एंड लोअर कंसीडरेशन के इक्वल ये जो है वो बता देगा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ में अगेन एक कंसोल डॉट लॉग की यूटिलाइजेशन करते हैं। कंसोल डॉट लॉग की यूटिलाइजेशन कर मैं यहाँ पर अगर इन केस में दोनों ही नंबर अलग बता दूं और ट्राइज में, तो सिंपल हम जो है वो गेम ओवर यूटिलाइज करा लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो अगर आप ये हैंड वगैरह ऐड करोगे तो लाइन नंबर 31 का जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट होगा उसको आपने एंड में यूटिलाइज करना है, ताकि आपका आंसर यहाँ पर ठीक तरीके से आए। तो हम सिंपल काम करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, टर्मिनल में इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये एडिशनल स्टेप है, आप चाहें तो आप वहां तक सिंपल इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद हम सिंपल अपने CMD में ही आते हैं। यही हमारा CMD था। अगेन से मैं यहाँ पर सिंपल क्या करती हूँ, TSC करती हूँ। TSC करने के बाद अब हम यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस करते हैं। तो अब जैसे मैंने नोड मेन डॉट जेएस किया है, मुझसे बोला इंटर योर गेस, तो इंटर योर गेस में मैंने यहाँ पे 5 डिक्लेयर कर दिया, तो उसने मुझे डायरेक्ट कह दिया कांग्रेचुलेशन योर गेस नंबर इज करेक्ट, यानी कि इसका और मेरा सोचा हुआ जो नंबर था वो करेक्ट। एक्चुअली ये तुक्के में करेक्ट हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। हम दोबारा से जो है वो इसको TSC करते हैं, ताकि मैं आपको वो हिंट जो दिखाना चाह रही थी वो जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। अच्छा, अभी क्योंकि सर 5 नंबर लिया था, तो अब जब भी मुझसे नंबर पूछेगा ना तो मैं 5 डिक्लेयर करती हूँ। जिससे मुझे बताया कि हिंट क्या है, कि सॉरी ट्राई अगेन, यानी कि मेरा नंबर गिवन जो था वो 5 नहीं था। हिंट ये था कि नंबर 5 से ज्यादा था और मेरा जो गेम था वो यहाँ पे क्या हुआ, वो ओवर हो गया था। 5 से ज्यादा नंबर है तो हम जरा 8 देखते हैं, तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन में 8 नंबर करेक्ट हो गया। दोनों बार यहाँ पर ट्यूटोरियल में जो है वो तुक्के में मेरा नंबर करेक्ट हो गया, बट अगर आपका नंबर छोटा होगा तो यहाँ पर नंबर इज लोअर भी लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये था कि आपका जो फंक्शन होगा वो इस तरीके से आसानी से क्रिएट आउट हो जाएगा एंड आप आसानी से अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको जो है क्या कहते हैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को अपने NPM के ऊपर यहाँ पर अपलोड आउट करना हो तो हम वो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए आप सिंपल अपने टर्मिनल में आइए। आने के बाद आपने यहाँ पर पावर शेल के अंदर सबसे पहले NPM लॉगिन की यूटिलाइजेशन करनी है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप डायरेक्टली किस तरीके से NPM के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। मुझसे कह रहा है प्लीज एंटर टू ओपन योर ब्राउजर, तो हम सिंपल यहाँ से क्लिक करते हैं। इसमें मुझसे 2 फैक्टर अपनी सिक्योरिटी की मांगी है, तो आपका जो भी अकाउंट होगा उसको आप चेकआउट कर लें, इस तरीके से डिक्लेयर कर दीजिए। अब हम यहाँ से सिंपल गो टू होम पेज करते हैं, तो आप देखें मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ से मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर आ जाती हूँ। तो अभी मैंने 2 पैकेजेस यहाँ पर ऑलरेडी एड आउट करके रखे हैं, तो दोनों यहाँ पर ऐड है। तो अब हमें यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ऐड कराना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पर NPM पब्लिश लिखूंगी। तो मैं जैसे NPM पब्लिश लिखकर इंटर करूंगी, आप देखो ये यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं सिंपल इंटर करूंगी ताकि ये मेरे ब्राउजर में दोबारा से ओपन अप हो। ईच टाइम आपको ये सिक्योरिटी प्रोसेस को जो है वो करना पड़ेगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप इससे जो है वो
कमांड कर सकते हैं। तो दिस इज माय प्रोफाइल। अभी 2 पैकेजेस इसमें ऐड आउट है। मैं इसमें यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ एंड रिफ्रेश करने पे देखो पैकेजेस 3 हो गए। विद इन 2 to 3 सेकेंड यहाँ पर ये जो है वो अपलोड आउट हो जाएगा। तो एक मतलब और इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो आप देखो कि नंबर गेसिंग गेम विद हिंट हैकालन यू कैन आंसर पैकेज यहाँ पर आ गया है। तो मैं इसको ओपन अप भी कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे जो है क्या कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अवेलेबल है। कोड भी हमारे पास अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। main.ts की फाइल मेरी ये रही यहाँ पर और यहाँ पर इसका गिवन जो है वो मेरी इंस्टॉलेशन पैकेज भी है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट करूंगी, आप चेकआउट कर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मेरा नंबर गेसिंग गेम आपके पास एनपीएम के थ्रू वर्किंग करता है या नहीं करता। तो काफी अच्छा सा प्रोजेक्ट था। हमने देख भी लिया कि एनपीएम के थ्रू भी आपने किस तरीके से अपलोड करना है। आप गिटहब पे भी इस प्रोजेक्ट को अपलोड आउट कर सकते हो डायरेक्टली। उसकी वजह से मेरे चैनल पर तो मेक श्योर करो कि आप उसे चेकआउट करो। इनकेस आपने अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है एनपीएम पे तो उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। एंड अगर आपने तक बाकी ये प्रोजेक्ट्स नहीं किए जिसके अंदर रॉक पेपर सीजर, आपका कैलकुलेटर, आपका बीएमआई कैलकुलेटर शामिल है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर करो कि इन्हें लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।